मुझे लगता है कि मेरे नेता ने, चाहे वो देश में ये बात कही हो चाहे विदेश में ये बात कही हो, उन्होंने पूरी तरह से इस बात को स्थापित कर दिया है कि आज के दौर में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे है। आप गिरिराज सिंह का नाम बता रही हैं, कल पूर्व मुख्यमंत्री भी यही बोल रहे थे कि गोडसे बड़े भारत के वीर सपूत हैं। कौन से वीर सपूत हैं गोडसे? लगाइए लोग गोडसे जिंदाबाद का नारा अगर इतने वीर हैं। क्यों वैधता के लिए गांधी के आगे सिर झुकाते हैं? क्यों प्रधानमंत्री को विदेश जाकर गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना पड़ता है और नतमस्तक होना पड़ता है? और क्यों प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को, अपने नेताओं को चुप रहने की हिदायत नहीं देते हैं? क्यों वो उनको नहीं डांटते? क्या प्रधानमंत्री को इस बात का संज्ञान नहीं है कि गिरिराज सिंह ने यह कहा? सारी लड़ाई इस देश में, सारी लड़ाई आज के वक्त में गांधी बनाम गोडसे की है। गांधी सत्य, प्रेम, अहिंसा, मोहब्बत के अनुयायी हैं और गोडसे के जो उपासक हैं वो नफरत के साथ खड़े हैं। इनमें से 4 लोगों से कहिए हाथ उठाकर नारा लगाएं गोडसे मुर्दाबाद, लगा नहीं पाएंगे। ये इनकी नैतिकता है। मेरा यह मानना है कि यह बिल्कुल मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है इस देश में। हर शाम को दुकान सजाई जाती है टीवी चैनल पर और ऐसे विषयों पर डिबेट होता है और फिर टेलीविजन स्टूडियो में मारपीट तक की नौबतें आ गई हैं। अब हाथापाई हो रही है। यह हमारा सभ्य समाज बैठकर जो प्राइम टाइम टीवी देखता है वो ये देख रहा है। यह मुद्दा ही नहीं है। यह कोई मुद्दा है? इसी तरह के मुद्दे तो कर्नाटक में भी कर रहे थे। क्या फायदा हुआ ऐसे मुद्दों का? मुद्दा इस देश का है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता, मुद्दा है कर्ज का इस कदर बढ़ जाना। इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। इस देश के हर व्यक्ति के ऊपर 1,20,000 का कर्जा है। मोदी जी ने कर्जे को तिगुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया हम लोगों पर। पता नहीं हम वो कर्ज अदा भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहस इस पर होनी चाहिए, बहस अनर्गल मुद्दों पर होती है। कभी कहीं से कोई मुद्दा उठा लेते हैं, कभी किसी सोशल मीडिया की पोस्ट का उठा लेते हैं। अरे अगर करना ही है तो ये करिए ना कि भाजपा के नेता गोडसे के साथ क्यों खड़े, गोडसे का महिमा मंडन क्यों करते हैं, गोडसे की जय जयकार क्यों करते हैं? किसको फर्क पड़ता है औरंगजेब से? अनर्गल मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है, तर्क विहीन मुद्दा और राजनीति है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात घूम रहे हैं, उनको मणिपुर में होना चाहिए। धू धू करके जल रहा है मणिपुर, वहां क्या पर्यटन करने गए थे? इस देश के गृह मंत्री हैं। गोलीबारी होती है मिजोरम और असम में और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स घसीटी जाती है सड़कों पर उनकी निरंकुश पुलिस से और वो चुप रहते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पर्यटन पर गए या मणिपुर पर्यटन पर गए थे? और गृह मंत्री अमित शाह से मेरा पलटकर सवाल है, आतंकियों की बात करने का ना अब आपको और आपके आका को जरा सा भी नैतिक अधिकार नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि 1 महीने से कम समय में 2 आतंकी वारदातें हुई इस देश में। पुंछ में हमारे 5 जाबाज शहीद हुए और राजौरी में हमारे 5 जाबाज शहीद हुए। आपने एक श्रद्धांजलि, एक संवेदना, एक शब्द सुना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री को क्या लगता है हमारे जाबाज शहीद हो गए, आतंकी हमले में शहीद होंगे, उसकी जिम्मेदारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ले रही हैं और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है? तो उससे क्या आतंक नहीं हो रहा है? गृह मंत्री पहले इन बातों का जवाब दे। शर्म आनी चाहिए। अगर कोई और होता तो अपने पद से अभी तक रिजाइन कर दिया होता। सारे सरकार को और सारे समाज को पता है कि बृजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है और उनको बचाने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया। इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा बड़ा कुतर्क और इससे ज्यादा नैतिक दिवालियापन का कोई और बयान और शर्मिंदगी का यह सरकार दे नहीं सकती है। क्योंकि इसकी भी असलियत सुन लीजिए और यह असलियत सुननी और समझनी दोनों जरूरी है। जो भयावह आर्थिक असमानता है इस देश में, उसका नतीजा है कि जो सबसे निचला 50% इस देश का तबका है, अगर इस देश की आबादी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, 50% अमीर और 50% सबसे निचला तबका, तो जो 50% सबसे निचला तबका है वो जीएसटी कलेक्शन का 64% पैसा दे रहा है। सबसे गरीब 50% जीएसटी का 2/3 से ज्यादा पैसा दे रहा है, 64%। मध्यम वर्ग 40% जीएसटी का पैसा दे रहा है।
लेकिन क्या आप यह सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि जो 10% लोग जिनके हाथ में हिंदुस्तान के 80% संसाधन और संपत्ति है, वो मात्र 3 से 4% समूचे जीएसटी कलेक्शन का पैसा दे रहे हैं। सबसे गरीब 50% इस देश की जनता सारे जीएसटी का 64% दे रही है। उनके पास इस देश की मात्र 3% संपत्ति है, और जिन 10% की इस देश की 80% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, वो मात्र 3% जीएसटी कलेक्शन का दे रहे हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now